Please subscribe our channel Mac Info Tutors and press bell button for notification. Thank you. Welcome to the students of class 4 CBSE, ICSE and NCERT students are welcome here. Class 4 students along with class 3 and class 5 students are also welcome, because English grammar is a common thing and a common subject. They can also learn many things from the book, of course. So let's discuss about verb today. So what is a verb? Verb किसे कहते हैं? verb क्या है? इसको हम verb को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया मतलब काम वाले शब्द, काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट verb here in English grammar. A verb is an action word or a doing word. Action word या doing word को verb कहते हैं. It tells us what a person does or what happens to him. ये बताता है कि इंसान क्या करता है या उसके साथ कौन सी घटनाएं होती हैं. We cannot make a sentence without a verb. हम verb के बिना कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बना नहीं सकते. We cannot make a sentence without a verb. तो हम इतना पता चला कि हम verb के बगैर, verb के बिना कोई सेंटेंस बना नहीं सकते. तो चलो अब देखते हैं कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. इसमें verb कौन है आप ध्यान दीजिए. मोहित is a morning walker. Mohit is a morning walker. Mohit felt a strong hatred for Mr. Malik. Mohit wanted to set the bird free. Mohit rushed to the cage. ठीक है. मोहित एक मॉर्निंग वॉकर है, यानी सुबह जो वॉक करने जाते हैं उनको मॉर्निंग वॉकर कहते हैं. तो मोहित जो है मिस्टर मलिक के लिए बहुत ही घृणा जैसा भावना उसको फील होता है या महसूस उसको अनुभव होता है. मोहित वांटेड टू सेट द बर्ड फ्री, यानी मोहित जो मिस्टर मलिक जो हैं उसे मोहित को लगा कि मिस्टर मलिक ने एक चिड़िया यानी एक परिंदे को या एक पक्षी को कैद कर रखे हैं. तो इसीलिए उनके लिए उन पर मोहित का घृणा जैसा भावना, मिस्टर मलिक के लिए मोहित के दिल में एक घृणा जैसा भावना पैदा होता है या महसूस करता है या अनुभव करता है. मोहित वांटेड टू सेट द बर्ड फ्री. मोहित वांटेड मतलब मोहित ने चाहा कि उस पक्षी को वो मुक्त कर दे, आज़ाद कर दे. मोहित रश टू द केज, और मोहित उस पिंजरे की तरफ दौड़ा या गया. यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है पहला सेंटेंस में इज. मोहित इज ए मॉर्निंग वर्कर, इज. दूसरा सेंटेंस में है मोहित फेल्ट. फेल्ट जो है हाईलाइटेड वर्ड है. थर्ड सेंटेंस में मोहित वांटेड, यहाँ वांटेड जो है हाईलाइटेड वर्ड है. और चौथा सेंटेंस जो है मोहित रश्ड. रश्ड जो है यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है. तो ये जो चार ईज, फेल्ट, वेंट, रश्ड, ये चार हाईलाइटेड वर्ड हैं और ये किसी क्रिया के होने या करने का बोध करा रहे हैं. यानी किसी वर्क, किसी काम के होने का या डूइंग, ये जो वर्ड हैं ये डूइंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं या एक्शन वर्ड्स हैं. इसे ही हम वर्ब कहते हैं. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स, और सिंपली दे आर कॉल्ड वर्ब्स. दे ऑल टेल व्हाट मोहित डिड. सब बता रहे हैं कि मोहित ने क्या किया. ये सारे हाईलाइटेड वर्ड बता रहे हैं मोहित ने क्या किया.
यानी कौन सा काम किया, कौन सा एक्शन किया. वर्ड्स लाइक इज एंड वाज टॉक अबाउट what Mohit is or was. So did you note how important a verb is in a sentence? तो तुमने नोट किया होगा कि verb एक सेंटेंस में कितना इंपॉर्टेंट है. विदाउट verb a sentence cannot be, you are making a sentence is not possible at all. ठीक है. You cannot make a sentence without a verb, without it or without it. तो अब चलेंगे, अब हम जानेंगे समटाइम्स वी नीड मोर देन वन वर्ब टू मेक ए सेंटेंस वर्क प्रॉपरली. तो हम कभी कभी हमको वी नीड, हमें ज़रूरत पड़ती है एक से ज़्यादा वर्ब को, ताकि हम अपने सेंटेंस को यानी सेंटेंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए हमें एक से ज़्यादा वर्ब की ज़रूरत पड़ती है. जैसे when मोहित was going, ठीक है, यहाँ पर was और going दो वर्ड हैं जो वर्ब हैं. ठीक है. that helps the words that help us to express ourselves appropriately in a certain sentences by combining themselves with the main verb are called helping verb और auxiliary verb. यानी कि वो वर्ड्स जो दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ अप्रोप्रिएटली, जो हमें अप्रोप्रिएटली हमको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, एक सेंटेंस में हमको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है, सहयोग करता है, सहायता करता है. ठीक है. सेंटेंसेस बाय कंबाइनिंग देमसेल्व्स विद द मेन वर्ब, उसको वो मेन वर्ब के साथ कंबाइन होकर एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है. दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे वाज, इज, ये सब जो हैं मेन वर्ब के साथ कंबाइन होकर सेंटेंस बनाने में मदद करता है, सहयोग करता है. तो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं. The helping or auxiliary verbs are always used with the main verb. और ऑक्सिलरी वर्ब हो या हम उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ ही हमेशा इस्तेमाल किया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है. जैसे सी इज क्राइंग, तो क्राइंग मेन वर्ब है, इज यहाँ पर ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है. ही वॉज लाफिंग, लाफिग मेन वर्ब है, वॉज सपोर्टिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है. आई हैव डन द वर्क. ठीक है. तो यहाँ पर आई हैव डन, डन जो है मेन वर्ब है, हैव जो है ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब है. The most important thing about these auxiliary verbs is that they are never used alone. Main important things जो है auxiliary verb का या helping verb का ये है कि वो अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो मेन वर्ब के साथ ही इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है, वो अकेले उसका प्रयोग नहीं होता. दे आर यूज्ड विद सम अदर वर्ब्स, जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, तो वो और दूसरे वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, उसके साथ प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ. जो दूसरा मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड हुआ होता है. जैसे सी इज डांसिंग, सी इज डांस नहीं, सी इज डांसिंग, यानी इज ऑक्सिलरी वर्ब है, डांस जो है वो मेन वर्ब है, मगर उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड हुआ है, सी इज डांसिंग. अच्छा, ही इज पेंटिंग, यहाँ पर भी देख लो, इज ऑक्सिलरी वर्ब, पेंटिंग मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है. द चर्च वॉल, हाँ, ही इज पेंटिंग द चर्च वॉल. सम ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स आर, तो हम तो ईज वाज पढ़े हैं, और क्या क्या
ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उसको ध्यान से सुनो। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, कैन, कुड, मस्ट, शुड, मे, माइट। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम चलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड are at times used as main verbs. When they are used as main verbs, we cannot call them auxiliary verbs. तो auxiliary verbs कौन कौन से auxiliary verbs होते हैं ना? auxiliary verbs is, am, are, was, were, has, have, had are at times used as main verb. मेन वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, और जब वो मेन वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं, वी कैन नॉट कॉल देम ऑक्सिलरी वर्ब। जब वो मेन वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं, हम उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। यहाँ पर वो मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। दे आर कॉल्ड द स्टेटस वर्ब्स। वही ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जहाँ पर वो मेन वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर उन्हें स्टेटस वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मोहित वॉज ए काइंड हार्टेड बॉय। मोहित एक काइंड हार्टेड लड़का था। तो यहाँ पर वाज ही ओनली वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, और ये मेन वर्ब ही है, इसको हम यहाँ पर स्टेटस वर्ब कहेंगे। सोनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सोनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर इज मेन वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, और ये मेन वर्ब है, और इसे यहाँ पर स्टेटस वर्ब कहेंगे। दे वेयर माई क्लासमेट्स। यहाँ पर वेयर मेन वर्ब या स्टेटस वर्ब हैं। आई हैव ओनली इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़। मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैं। तो यहाँ हैव मेन वर्ब का के रूप में प्रयोग हुआ है, इसे स्टेटस वर्ब कहते हैं। सी हैज़ अ बिग कार। उसका एक बहुत बड़ा कार है। तो यहाँ पर भी वो स्टेटस वर्ब का काम कर रहे हैं। ईच, एम, आर, वाज, वेयर आर कॉल्ड बी फॉर्म ऑफ verbs। बी फॉर्म मतलब बी फॉर्म ऑफ verbs। ठीक है, दे ऑल टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज और वाज। यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब जो हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। ठीक है, और वो बताते हैं कि व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है या क्या था। दीज वर्ड्स डू नॉट शो एनी एक्शंस। तो ये वर्ड्स जो हैं कोई एक्शन शो नहीं करते। ये वर्ब हैं पर कोई एक्शन शो नहीं करते। देयरफॉर वी कॉल्ड दीज एज स्टेटस वर्ड्स। तो इसीलिए हम इन वर्ड्स को, इन वर्ब्स को स्टेटस वर्ड्स कहते हैं। और बीइंग वर्ड्स, बीइंग वर्ड्स कहते हैं या स्टेटस वर्ड्स कहते हैं। दैट टेल अस दैट समथिंग एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। ये बीइंग वर्ड्स और स्टेटस वर्ड्स जो हैं वो बताते हैं कि कोई समथिंग दैट एग्जिस्ट वो मौजूद है, और डज नॉट एग्जिस्ट या वो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे मोस्ट वर्ब्स आर एक्टिव और डूइंग वर्ब्स। और ज़्यादातर अधिकांश वर्ब जो हैं वो एक्टिव वर्ब्स हैं और डूइंग वर्ब्स हैं।
जैसे प्ले, रीड, हिट, राइट, एक्ट, सिंग, डांस, सो मेनी वर्ड्स। जैसे धोनी हिट द बॉल हार्ड, ये दिस इज एन एक्शन वर्ड, हिट। तो ये वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट, जब एक वर्ब कोई एक्शन वर्ड जब कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिस एक वर्ब जिसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, द पर्सन और थिंग्स रिसीविंग द एक्शन। कौन ऑब्जेक्ट क्या है? द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन, जो एक्शन रिसीव करता है, इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बट देयर आर सम वर्ब्स दैट डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इसका मतलब है लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए या उन्हें कोई भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, या उनका मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द टीचर स्माइल्ड, हियर देयर इज नो ऑब्जेक्ट। द टीचर स्माइल्ड, टीचर हंसे। द बॉय रैन, लड़का दौड़ा। द गर्ल डांस्ड, लड़की नाची। ठीक है, तो ऐसे दीज वर्ब्स आर डांस्ड, स्माइल्ड, रैन, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है, और इस सेंटेंस में जो वर्ब लगे हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, और क्या अब जानेंगे हम स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब के बारे में। तो पहले देखते हैं, वी हैव आल्सो स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स। पहले जानेंगे वीक वर्ब किसे कहते हैं। द वीक वर्ब्स फॉर्म्स देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी और डी और टी। ईडी या डी या टी उसके एंड में, वर्ब के एंड में लगाकर हम वीक वर्ब फॉर्म कर सकते हैं। जैसे प्ले में ईडी लगाएंगे, प्लेड। बेंड, बेंट। रिसीव, रिसीव्ड। डांस, डांस्ड। ऐसे ही तो स्ट्रॉन्ग वर्ब अब चलेंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में जानेंगे। ये वीक वर्ब के बारे में बताया मैंने, अब स्ट्रॉन्ग वर्ब के बारे में जानेंगे। स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग देमसेल्फ इनसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वीक वर्ब में जो अपना अपना पास्ट टेंस जो है चेंज करते हैं ईडी, डी और टी लगाकर वीक वर्ब में। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब जो हैं वहाँ पर द स्ट्रॉन्ग वर्ब फॉर्म देयर पास्ट टेंस। वो स्ट्रॉन्ग वर्ब जो हैं अपना पास्ट टेंस फॉर्म करते हैं बाय चेंजिंग देमसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। वो इनसाइड से ही वो अपने आप को पूरी तरह से बदल कर अपने आप को बदल कर अपना फॉर्म बदल कर स्ट्रॉन्ग वर्ब क्रिएट होते हैं। जैसे द स्ट्रॉन्ग वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय चेंजिंग देमसेल्फ इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड। जैसे राइट, लिखना, रोट। कैच, कॉट। ब्रेक, ब्रोक। बाइंड, बाउंड। तो वीक फॉर्म में क्या है, आखिर में यानी सफिक्स आखिर में हम लगाते हैं ईडी, डी, टी, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आखिर में ये कुछ लेटर्स ऐड करके हम वीक वर्ब फॉर्म करते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब जो हैं वो आखिर में कुछ ऐड नहीं किया जाता, वो इनसाइड से ही चेंज होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब जानेंगे। अब हमेशा याद रखो,
Action that take place regularly are expressed with the help of action words in the simple present tense. जो काम जो घटनाएं रेगुलरली होते हैं, जो एक्शन रेगुलरली होते हैं, ठीक है, उसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस किया जाता है, उसके वर्ब को V1 फॉर्म में ही लिखा जाता है. जैसे आई ऐड शुगर एंड मिल्क, ऐड सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया V1 फॉर्म में. शुगर एंड वाटर, ना, आई ऐड शुगर टू मिल्क टू द वाटर. आई एम और आई वाज एडिंग शुगर, ठीक है. नॉट, ओ सॉरी, नॉट आई एम और आई वाज एडिंग शुगर. यहाँ पर आई एम और आई वाज एडिंग शुगर नहीं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं होगा. सिंपल प्रेजेंट में ही हमको लिखना पड़ेगा. अगर कोई भी घटनाएं अक्सर रेगुलरली घटती रहती हैं तो ऐसी जगह पर वर्ब जो यूज़ करेंगे हम, वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का ही होगा, उसमें कोई आईएनजी फॉर्म भी नहीं लगेगा. तो अब हम जानेंगे, कब रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को. ए वर्ब इज एन एक्शन और डूइंग वर्ड. इट टेल्स what a subject in a sentence does or what happens to him or her. A verb also tells whether the subject is there or not there. We can't make a sentence without a verb. हम verb के बगैर कोई sentence बना नहीं सकते. The use of verb only completes the meaning of a sentence. अगर sentence का meaning को complete करना है, you have to use a verb. You have to use a verb or more than one verb. There are different kinds of verbs. They are auxiliary verb or helping verb. Is, am, are, was, were, will be, shall be, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है. और क्या एक वर्ब है, पहले बताया मैंने ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद दूसरे में बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है. मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर एक्टिव और डूइंग वर्ब्स, जैसे प्ले, डांस, जंप, रीड, राइट. अच्छा, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो मैं बुक में पूरा पढ़ाया उसी को और एक बार मैं बता रहा हूँ बस. ए वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, और ए वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जिसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं टू कंप्लीट ए सेंटेंस और मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. Or we have also weak verb and strong verbs. The weak verb forms their sentence by adding ed, d or t at the end of the verb. The strong verb, on the other hand, forms their past tense by changing themselves from inside. जैसे बिगिन, बिगैन, राइट, रोट, ऐसे. सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ब्स. आई होप all will be all are good at your home. I hope all success in your life. Stay home, stay safe. Thank you. Jai Hind.